हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा कि आज मैं यहाँ पे एक जा रही थी अर्जेंट केयर से। मैंने कहा कुछ लोग जो नए आने वाले हैं, जिनकी जॉब हो गई है, वो भी बाहर के मुल्क से यहाँ एंटर होने वाले हैं। कुछ हैं जिनके के पेरेंट्स उनके साथ आएंगे, तो थोड़ा सा मैं उनको इन्फॉर्मेशन दूँ, क्योंकि जब हम लोग आए थे तो हमें भी बहुत मुश्किल हुई थी। लोगों को पता नहीं होता, एक एक को पकड़ पकड़ के पूछा था। एक तो पहले तो एक चीज़ आप क्लियर कर लें कि जब आप लोग आ रहे हैं, कोई लोग जो कनाडा जा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो अमेरिका रहे हैं। तो कनाडा जो लोग जा रहे हैं उनके लिए आसानी ये है कि वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस जो है, जो हेल्थ है, वो टोटली फ्री है। लेकिन उसको मिलने में 3 महीने लगेंगे। जब आप यहाँ आ जाएंगे, पहुँच जाएंगे, 3 महीने में आपका कार्ड मिल जाएगा। आप वहाँ जाके रजिस्टर करा देंगे, 3 महीने के बाद आपका हेल्थ का कार्ड आएगा। तो आप अपने घर के आसपास कहीं जाके अपना जो है आपको एक ज़रूर बनाना पड़ेगा। प्राइमरी केयर डॉक्टर जिसे कहते हैं, कि वो डॉक्टर होगा, फिर वो बताएगा आपको। और जो जो लोग जिनको तकलीफ़ें हैं, डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है, जो जिनकी उम्र हो गई थोड़ी ज़्यादा, ज़रूर जाएं। इवन कि आपके बच्चे भी, तो ज़रूर एक आपके घर के आसपास जो क्लिनिक है उसमें जाके आप रजिस्टर कराएं और एक विज़िट आप कर लें। एक विज़िट करने से क्या होगा कि आपको जो है वहाँ पे सिस्टम बन जाएगा। क्योंकि मैं कनाडा में भी रही हूँ, मेरे पास वहाँ की पीआर भी थी, तो इसलिए मुझे पता है। एक दफ़ा आपका हो गया, अब उसमें जब एंटर हो जाएगा तो उसके बाद आपकी आंखों का चेकअप, आपका डायबिटीज़ और ये जो भी कोई और चीज़ें होंगी, वो वाला जो प्राइमरी केयर का डॉक्टर होगा, वहाँ पे जो बनेगा आपका पहला डॉक्टर, वो रेकमेंड करेगा। और वो कौन सा डॉक्टर होगा? वो जनरल प्रैक्टिशनर होगा। आम सा जो होता है ना जनरल प्रैक्टिशनर, जो हमारे पाकिस्तान में गली गली में बैठे होते हैं। देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब से हमें तो यहाँ पे आके रहना हुआ, किसी ना किसी कोई ना कोई चीज़ थी, जॉब थी, बच्चों की पढ़ाई थी, इस चीज़ की वजह से हमें होना पड़ा। जो लोग अगर रह रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान में, बहुत सी चीज़ें जो हमें इरिटेट करती हैं, एक्चुअली बेसिकली तो हमको एक ही चीज़ इरिटेट करती है कि वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन, उसके अलावा ऐसी कोई चीज़ होती नहीं। तो जो लोग वहाँ पे हैं, थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी उसमें जाती हैं कि आपको गली के कोने पे कोई तबीयत ख़राब होती है, आप जा सकते हैं। कोई आपको परेशानी नहीं होती। आपको कोई जान पहचान वाला डॉक्टर होता है, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, आप लेके आते हैं। तो जितने भी लोग जब यहाँ आएंगे, जब जो कनाडा आए, अगर आपको जब हेल्थ कार्ड मिल जाएगा तो पहले जाके आप डॉक्टर को दिखा दें, ताकि आपका नाम उनके सिस्टम में आ जाए। फिर आप उसके बाद कहीं पे भी किसी भी जगह जा सकते हैं। नहीं तो वो थोड़ा सा लंबा सिस्टम चलता है ये सब कुछ। जो लोग यूएस में रहते हैं, यूएस में जो लोग रहते हैं और जो आ रहे हैं, दूसरी कंट्रीज से आ रहे हैं, पहले तो मैं उनको ये बताऊं कि वो लोग जो कि किसी जॉब पे आ रहे हैं और उनका जॉब के पेपर वर्क साइन हो चुका है, सब कुछ हो चुका, तो कोई भी है, जैसे कोई कोई आदमी है या औरत है, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली है, तो वो एचआर के ज़रिए उसकी बीवी, बच्चे, जो भी स्पाउस है, अगर बीवी है तो उसका शौहर और बच्चे सब ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस में इंक्लूडेड होंगे। ठीक है। अब अगर आपके साथ पेरेंट्स भी आ रहे हैं, तो जो इन हेल्थ इंश्योरेंस होती है उसमें पेरेंट्स इंक्लूडेड नहीं होते, स्पाउस और बच्चे होते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब हैं, बहुत से लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो भी उनके साथ हैं। वो जब आप यहाँ एंटर हो जाएंगे तो फिर आप अपनी एचआर को बताएंगे, फिर आप अपना जो फॉर्म फिल करेंगे उसमें आप बताएंगे कि आपके कितने डिपेंडेंट हैं। W4 का फॉर्म होता है, जब आप वो फिल करेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि आपके कितने डिपेंडेंट हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं और वो जॉब नहीं करते हैं और टोटली आप पे डिपेंडेंट हैं, तो W4 में उनका नाम आएगा कि वो डिपेंडेंट हैं आपके। फिर उनको भी इंश्योरेंस मिलेगी। ठीक है। लेकिन वो इंश्योरेंस थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, जहाँ तक मेरी मालूमात है ये है और जो मैंने देखा है। अब जैसे यहाँ पे हम आए हैं, तो हम जैसे आए शुरू में, जैसे हम आए हैं, तो मेरी बेटी जो थी उसको जॉब मिली थी। मुझे और मेरे हस्बैंड को यहाँ जॉब नहीं मिली थी, हमने यहाँ आके ढूंढनी थी। तो मेरी बेटी की यहाँ पे जॉब हुई थी, तो उसको जो जॉब मिली है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, सिर्फ उसकी होगी। अब मेरी तबीयत अगर ख़राब है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सो मेरी तबीयत की इतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ आने से पहले अपना 6 महीने की दवाइयाँ अपने साथ लाई थी। ठीक है। 6 महीने की दवाइयाँ मैं लाई थी। प्रिस्क्रिप्शन जिस कंट्री से, जिस शहर से आ रहे हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके आइए, जिसमें पता हो कि आपको क्या क्या बीमारी है और आप क्या क्या लेते हैं, वो सब लेके आइए आप। तो उसके बाद जो है आप ये देखिए कि जब आप यहाँ पे एंटर हो गए, ठीक है। अब अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या आप जॉब परमिट पे आए हैं, तो आपको जो लोग जॉब परमिट पे आए हैं उनको सोशल सिक्योरिटी का वो मिलेगा, और जो लोग ग्रीन कार्ड पे हैं उनको तो जाहिर सी बात है सोशल सिक्योरिटी कार्ड के लिए वहाँ जाके इनरोल करना पड़ेगा। फिर वो सोशल सिक्योरिटी का कार्ड आपके पास आ जाएगा। जब वो आ जाएगा तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपकी जो भी कंपनी उसकी तरफ से मिलेगी। फिर आपने पेरेंट्स को भी एज ए डिपेंडेंट इंक्लूड किया। अब आपने क्या करना है कि अगर आपके पेरेंट्स जॉब नहीं करते हैं
और आप जॉब करते हैं वो नहीं करते हैं, तो यहाँ पे एक है जिसको कहते हैं, शुरू में कहते थे ओबामा केयर, अब उसको कहते हैं मार्केट प्लेस को फ़ोन करेंगे आप जिस जिस प्रोविंस में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्टेट, पाकिस्तान में करते हैं प्रोविंस, तो यहाँ पे करते हैं स्टेट। तो जिस स्टेट में आप हैं, लाइक आप न्यूयॉर्क हो गए, इंडियाना हो गए, इलिनॉय हो गए, टेक्सास हो गए, उस स्टेट के मार्केट प्लेस को आप कॉल करेंगे और बताएंगे कि देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, आई एम टोटली जॉबलेस। तो वो फिर आपका पूछेंगे कि आपके पास ग्रीन कार्ड है, ग्रीन कार्ड का एक नंबर होता है, या आप सिटीज़न है। तो अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो आप उनको कार्ड का नंबर बताएंगे, फिर आप बताएंगे कि जी मैं जॉबलेस हूँ, ये सब कुछ जब तक अभी जॉब नहीं मिली। तो उसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट जो है, आपको यहाँ पे मेडिकेड होता है उन लोगों के लिए कि जो लो इनकम होती है। एक ईयरली जो तनख्वाह होती है, उस तनख्वाह का एक लेवल होता है कि जैसे फ़र्ज़ करें कि एक साल में सालाना तनख्वाह कोई कमा रहा है 2 लाख कमा रहा है, कोई कमा रहा है 1 लाख, कोई कमा रहा है 60,000 और कोई कमा रहा है 30,000 और कोई बिल्कुल ही नहीं, कोई भी अर्निंग नहीं है। तो जिसकी अर्निंग नहीं है वो लो इनकम में आ जाएगा ना। तो जब लो इनकम में आ जाएगा तो मार्केट प्लेस को कॉल करेंगे, उनको बताएंगे, वो पूछेंगे कि आपको जॉब करने का इरादा है नहीं है, जो भी कुछ है वो आपने बिल्कुल साफ साफ क्लियर उनको बातें बताएं। फिर वो पूछेंगे आपके पास एसेट है, आपने घर खरीदा हुआ है, आपने, क्योंकि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो रही है तो इसमें आपके बारे में पूछ, आपने घर खरीदा है। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ आई हूँ और मैंने यहाँ आते के साथ ही मैं अपने साथ अपना पैसा लाई हूँ और मैंने घर खरीदा मेरे नाम पे, ठीक है, या मैं और मेरे हस्बैंड ने हमने अपने नाम पे घर खरीदा, मैंने गाड़ी खरीदी, तो इसका मतलब कि मेरे पास पैसे हैं। तो आपने साफ साफ क्लियर उनको बता देना है। लेकिन अगर आपने घर नहीं खरीदा है, आपके पास ऐसी कोई अर्निंग नहीं है, आप तो आए क्योंकि फैमिली आ रही थी तो आपको भी आना था और आपका ग्रीन कार्ड हो चुका था, तो आपने उनको क्लियर, कोई चीज़ छुपाने नहीं है क्योंकि पता इनको सब चल जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका। तो जो मेडिकेट को आपने कह दिया, उन्होंने कहा कि जी आप जो है क्वालिफाई करते हैं मेडिकेट के लिए। मेडिकेट में डिफरेंट कंपनीज आ जाती हैं, ये कौन सी कंपनी, तो वो आप चूज़ कर लें अपने एरिया के हिसाब से। अब वो जो कार्ड आएगा वो अप्रूव हो गया, कार्ड आएगा, उसमें लगेंगे 3 महीने। अब 3 महीने के बीच में तबीयत खराब हो गई, फ्लू तो हो ही जाता है, फ्लू वैसे भी हो जाता है, फ्लू हो जाता है। अभी मौसम बदला, अभी जो मौसम बदल रहा है, ये वाला जो मौसम अभी है, ये इसके कुछ दिन के बाद फॉल आ जाएगा, पत्ते गिरने लगेंगे, फिर फ्लू हो जाएगा। सर्दी शुरू होगी, फिर फ्लू आ जाएगा। सर्दी खत्म होगी तो फ्लू आ जाएगा। स्प्रिंग होगा तो फ्लू आ जाएगा। फ्लू तो आता है और बहुत उससे आता है। तो उसमें आपने, जो लोग कनाडा जा रहे हैं और जो लोग अमेरिका जा रहे हैं, एक बात गौर से सुनिए। अगर तो आप कनाडा जा रहे हैं, आपके हाथ में हेल्थ कार्ड आ गया और आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, तो फ्लू हो गया या कोई और भी चीज़ है, तो कनाडा में सबसे बेहतरीन होता है कि अगर आपको जल्दी से डॉक्टर को दिखाने, रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, कोई क्लिनिक नहीं खुली, मैं कहा एमरजेंसी में जाइए, सबसे पहले आप एमरजेंसी में जाइए। अच्छा, एमरजेंसी में जाके जब तक डॉक्टर आपको देखेगा ना, 4-5 घंटे लगते हैं, अपने दिमाग में ना सोच के जाइए। आपका जो बैग है उसके अंदर आप कोई बिस्किट, कोई खाने की चीज़, कोई पानी वानी रख के लेके जाइए, ठीक है। डॉक्टर आके देखेगा, अगर तो उसको ऐसे लगता है कि आपका कोई ऐसी तकलीफ है कि उनको कोई प्रोसीजर करना पड़ेगा, तो वो आपको पानी पीने से मना कर देंगे, क्योंकि हो सकता है उन्हें एनेस्थीसिया देना पड़े। जब एनेस्थीसिया देंगे और आप बेहोशी में चले जाएंगे और आपके पेट में खाना होगा तो वो तो उल्टी हो जाएगी। तो लेकिन अब वहाँ पे 4 घंटे भी लग सकते हैं। आप रात के 12 बजे गए, पता चला आपकी बारी सुबह के 5 बजे आ रही, तो जहनी तौर पे तैयार होकर चाहिए। लेकिन इत्मीनान ये है कि वहाँ डॉक्टर्स के हाथ में कोई उल्टी सीधी चीज़ होगी नहीं, तो वो आ जाएगा आपके पास, डॉक्टर आएगा देखिए। अगर आप अमेरिका में हैं और अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड नहीं आया है, कि आपकी जो इंश्योरेंस अप्रूव हो गई थी और वो आपको नहीं मिला, या आपको कोई अभी इंश्योरेंस मिली ही नहीं है, लेकिन तबीयत तो ख़राब हो रही, अब मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ आना भी ज़रूरत है, मैं अपने मुल्क तो नहीं जा सकती, वहाँ के $1000-2000 लग जाते हैं, तो अब मैं क्या करूँ, मेरी तो तबीयत ख़राब हो रही। जैसे मैं यहाँ पे आई, मैं कनाडा से यहाँ पे आई, मेरी तबीयत ख़राब हुई, मुझे फ्लू हो गया, बहुत सीवियर फ्लू ऐसे, तो मैं कनाडा की तरह से यहाँ के हॉस्पिटल के एमरजेंसी में चली गई मैं एमरजेंसी में चली गई। एमरजेंसी का हुआ, डॉक्टर आया, उसने दवाई दी, क्योंकि दवाई लेने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है, वो वाली ना, जैसे एंटीबायोटिक जो देंगे, उसने दी, मैं आ गई और प्रिस्क्रिप्शन मुझे मिल गई। अब मैं यहाँ से जाके CVS है, जहाँ पे जो भी फार्मेसी, उस पर आप दिखा देते हैं, आपको उन्हें बताना पड़ता है, घर के करीब, वो मिल गई। उसके बाद मैं अपने घर आ गई। कुछ दिनों के बाद $1400 का बिल आ गया मुझको,
मैंने कहा ये क्या भाई, मैं कहाँ से दूँ $1400, अभी तो मेरे पास जॉब नहीं। तो उन्होंने कहा आप इमरजेंसी में क्यों गई थी? तो मैंने कुछ अपने फ्रेंड से पूछा, उन्होंने कहा इमरजेंसी में क्यों गई थी? यार बड़ी मुश्किल से मसला हल हुआ। होता नहीं है, लेकिन फिर हॉस्पिटल की एक इंतज़ामिया होती है, उसको जाके अपने बताना पड़ता है कि भाई हमें पता नहीं था, और उन दिनों मेरे पास जॉब नहीं थी, मेरे हस्बैंड भी नए नए हम लोग आए थे, तो उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके, तो एडजस्ट होता है, लेकिन बहुत मुश्किल से एडजस्ट। अब आप यहाँ पे आए हैं, अभी आपका इंश्योरेंस का कार्ड नहीं आया है। अभी तो वो लोग जिनका इंश्योरेंस हो गई है, उनका भी अगर इंश्योरेंस का कार्ड नहीं आया 3 महीने में आएगा, और जिनको इंश्योरेंस अभी मिली ही नहीं, अभी पता ही नहीं कि आएगा कब, तो वो कहाँ जाएंगे फिर भाई? क्या मर जाए? नहीं नहीं, यहाँ पे जगह जगह पे मिनट क्लिनिक, और किसी भी फार्मेसी में, CVS में, वॉलग्रीन में मिनट क्लिनिक होती है, और बाहर अर्जेंट केयर होती है। अभी मैं जाऊँगी अर्जेंट केयर, मेरी अर्जेंट केयर के बराबर में फिजियोथेरेपी का, जिससे मैं ये हाथ की फिजियोथेरेपी कराऊंगी, तो मैं जाऊँगी, मैं इसीलिए तैयार होकर बैठी हूँ। लेकिन आप फिर अर्जेंट केयर जाएंगे, अर्जेंट केयर में अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप उनकी फ़ीस देंगे, जो $100 होगी, इतनी करके हो जाती है फीस। तो उसमें जाके फिर आप दिखाएंगे, फिर जो वो दवाई देंगे उसकी प्रिस्क्रिप्शन देंगे, वो प्रिस्क्रिप्शन आप फार्मेसी पे दिखा के जो आपको अर्जेंट चाहिए वो हो जाएगी। जैसे कुछ लोग यहाँ ट्रैवलिंग करने आए थे, अब जैसे मैं आई थी, मैं आपको बताती हूँ, ट्रैवलिंग करने में आई, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, जहाँ जहाँ पे पसीना आता है वहाँ पे एक्जिमा उन दिनों हो गया, बहुत शदीद गर्मी थी। अब मुझे डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि उससे तो चला ही नहीं जा रहा है, ऐसे इतना मोटे मोटे रेड वो हो गए, बहुत तकलीफ थी। अब मैं क्या करूँ, कपड़े पहनना मुश्किल है। तो फिर मैं अर्जेंट केयर में गई, उनको मैंने $100 दिए, उन्होंने मुझे दवाई लिख के दी। बेसिकली मकसद होता है प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन। जब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होती है तो फार्मेसी वो दवाई देती है। दूसरे मुल्क में आप जाके ऐसे बैठ जाए अपनी मर्जी से, आपने काउंटर से जाके कोई भी दवाई उठा के खा लें, कभी भी ये गलती मत करें। या तो अपने मुल्क से जब आ रहे हैं तो अपने पास पूरा अपना स्टॉक लेके आइए, और उसकी प्रिस्क्रिप्शन को आप लेके आइए कि ये है, क्योंकि एयरपोर्ट पे भी रोक सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अर्जेंट केयर में जब आप जाएंगे तो वो डॉक्टर आपको देखेंगे, उनको आप उनकी जो भी फीस आप देते 100-150, इससे ज़्यादा नहीं है, इतना आपने कर दिया। उसके बाद फिर आप वेट करिए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के कार्ड के आने का। ये ज़रूरी चीज़ होती है। बाज़ दफ़ा जब रिश्तेदार यहाँ होते तो नहीं बताते, इसलिए जब हम यहाँ आ रहे होते हैं हमें पूछना ज़रूरी होता है। जो लोग प्रॉपर जॉब पे आ रहे हैं तो वो वहीं से बैठे बैठे फ़ोन करें 3 महीने पहले से, और उनका होगा, नहीं तो अपने जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी फ़ोन करिए 3 महीने पहले से। अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, न्यूयॉर्क से आप जा रहे हैं कैलिफोर्निया, या न्यूयॉर्क से जा रहे हैं आप टैक्सेस, या टैक्सेस से इधर आ रहे हैं, आने से 3 महीने पहले आप उनको फ़ोन करते हैं कि हमारी पोस्टिंग हो रही है, जो मार्केट प्लेस है हमारा चेंज हो रहा है, हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें बता दीजिए कि हमें कौन सी इंश्योरेंस मिलेगी। और वहाँ पे आपको जो भी कोई रिश्तेदार है, जान पहचान वाला है, जो भी कोई, उसका आप नंबर दे दीजिए, उसके एड्रेस पे वो आएगा। 3 महीने लगेंगे उसमें, लेकिन आपकी इंश्योरेंस कंटिन्यू रहेगी। जैसे डायबिटिक पेशेंट है और बीच में गैप नहीं ला सकते, और भी जो दूसरी जिनकी सीवियर किस्म की बीमारी है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये पता होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा जब नहीं पता होती तो वो लोग जो एकदम से कुछ हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपको बताऊं, अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर में, अगर हो सका तो मैं दिखाऊंगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा है कि हमारा प्राइमरी केयर होता है। कुछ लोग आते हैं बच्चे, जो ये जवान बच्चे हैं, ये जब जॉब कर रहे थे इनको ये भूल ही जाते हैं कि इनको प्राइमरी केयर बनाना है। तो फिर ये क्या करते हैं कि अगर इनकी तबीयत ख़राब होती, कुछ होती है, अर्जेंट केयर चल जाते हैं। हर गली के कोने पे एक अर्जेंट केयर, हर एरिया में एक अर्जेंट केयर होगा। तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी सहूलत है, क्योंकि दवाई और एंटीबायोटिक वो आपको नहीं मिलती। और जब आप यहाँ पे आएँ तो आप अपने मुल्क की एंटीबायोटिक को यहाँ पे मत लेके आइए, क्योंकि मौसम के हिसाब से हर इलाके में दवाइयाँ होती हैं, वो उस हिसाब से बनी होती हैं। अब अगर आप रहे तो यहाँ पे रहें, एंटीबायोटिक आप जो है पाकिस्तान से मंगा रहे हैं, और पाकिस्तान में इन दिनों कहाँ से आ रही है मेजॉरिटी एंटीबायोटिक, जो फार्मेसी की, ईरान से आ रही है। तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखिए। और देखिए और भी कुछ मुझे पता चला कोई ऐसी नई चीज़ जिससे कि मैं नए आने वालों के लिए कुछ मदद कर सकती हूँ, मैं ज़रूर बनाऊँगी। आप प्लीज़ देखिए और सुनिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, ठीक है।